हिंदुस्तान का बाबा का श्रृंगार होता है और इस श्रृंगार में संगीत महोत्सव होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम करने के लिए आते हैं और बाबा से कामना करते हैं कि बाबा हम लोगों के परिवार में दुख संकट कभी ना आवे। और आज बड़े खुशी की बात है कि हमारी डॉक्टर सोमा घोष जी पद्मश्री आई हुई है हम लोगों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए। सारी जनता सारी पब्लिक हम लोगों को बड़े हीन दृष्टि से देखती थी, तो सोमा घोष जी को मालूम हुआ तो डॉक्टर साहब बोली कि हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ क्यों आती है? यहाँ हम लोग आते हैं अपने मुक्ति पाने के लिए। क्या कि ऐसा हाँ कि हम लोग ऐसा नाचते गाते हम लोग अपने जीवन का सफर इसी तरह से काट के हम लोग चले गए। यहाँ की मान्यता, यहाँ साक्षात बाबा भोलेनाथ है। यहाँ की मान्यता तो अद्भुत है, तो शब्दों में बयान नहीं किया जाता है। यहाँ साक्षात भोले बाबा है, तो बाबा भोलेनाथ प्रेम के देवता है, हम लोग उनसे प्रेम करते हैं। इनको क्या मान्यता है कि नगर कभी यहाँ पर डांस करने कोई नहीं आया था? ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में हुआ करता था कि नहीं होता था, उसके बाद ये 350 साल से ये परंपरा तो हो रही है, हर साल लोग आती तरह की मुक्ति की कामना करती हैं। हम लोग अपने मुक्ति की कामना करते हैं कि मरने के बाद जो यहाँ की लड़कियाँ जितनी आती हैं उन लोगों का ये सोच है कि अगले जन्म में हम लोग ये रूप में इस लाइन में हम लोग ना आए, इसलिए वे लोग मुक्ति के लिए आते हैं अपने। हमारे पत्रकार आज ब्रह्मांडपति, ये मेरा बचपन का विश्वास है। मैं बनारस में पली बड़ी जन्मी हूँ। ये हमेशा मेरे माँ दादी कहा करते थे और बड़े बड़े साधक भी कहते थे, और उन्होंने ये प्रमाण देखा है तेलंग स्वामी रामकृष्ण कि यहाँ पर साक्षात शिव विराजते हैं। वो अपने हाथ से मोक्ष दिलाते हैं और शिव तो संगीत, उनका शरीर ही संगीत है, वही संगीत है। मैं इष्ट के रूप में, संगीत के रूप में मेरा इष्ट मेरा शिव है। शमशान में जलती चिताओं के बीच आप जो वही बोल रही हूँ। और जब राजा जय सिंह 300 साल पहले इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, नहीं जय सिंह तुम एक फोटो ले लेना। तो मंदिर उन्होंने, हाँ जिन्होंने मान मंदिर बनाया है जय सिंह, राजा जय सिंह, तो उन्होंने किसी गायिका को बुलाए थे यहाँ गाने के लिए। वो शमशान बोल के नहीं आई थी, लेकिन नगर वधु को इतना बोध था कि वो ये समझे कि ये सबसे खूबसूरत जगह है जिंदगी में, इससे खूबसूरत जगह और नहीं हो सकता है, जहाँ पर अंतिम यात्रा चल रही है। और वो अंतिम यात्रा अगर संगीतमय हो तो कितनी खूबसूरत होगी। तो वो प्रेम से और भक्ति से यहाँ पर शिव को हर साल इस दिन अपना नृत्य प्रस्तुत करते थे, लेकिन कोई गायिका नहीं आई। तो आज मेरा परम सौभाग्य है, मनीष खत्री जी ने हमें कहा कि शोमा जी हम सालों साल मणिकर्णिका में रिसर्च कर रहे हैं, आप गाएंगी क्या? मैंने बोला कि इससे ज्यादा और आनंद और जीवन में मौका और क्या मिल सकता है। तो आज मैं पहले सुबह में जो शिव का भाव होता है वो सुबह का शिव, उसके ऊपर गाऊंगी। फिर इसी जगह पे माँ काली की सिद्धि होती है, शिव की सिद्धि होती है, काली स्तोत्र गाऊंगी, शिव तांडव गाऊंगी और उन्हीं पर आधारित भजन जो शिव को पसंद है, मैं समझती हूँ, वो सब गाऊंगी। और ये अद्भुत कि सृष्टि और चले जाने का यही सत्य है, जो सत्य है वही सुंदर है, वही शिव है। इस जगह पे गाना मुझे और कुछ बोल नहीं पा रही हूँ मैं। अद्भुत आनंद हो रही है और मैं उन नगर वधु को हृदय से प्रणाम करना चाहूंगी कि जो 300 साल से ये रीति निभा रही है। मैं समझती हूँ कि वही सरस्वती की बरपुत्री है जो यहाँ आती है, उनको भी प्रणाम करूंगी और मेरे प्रियतम शिव को इस जगह पे जो सबसे बड़ा सत्य है जिंदगी का, वहाँ गाऊंगी पहली बार। ये काशी की अद्भुत और अद्वितीय परंपराओं में से एक ये परंपरा है महाश्मशान पे नगर वधुओं का नृत्य। ऐसी मान्यता यहाँ रही है कि राजा मान सिंह द्वारा मान महल जब दशाश्वमेध घाट पे बनवाया गया था, उस समय इस मंदिर का जीर्णोद्धार राजा द्वारा किया गया था। और ऐसी परंपरा रही है कि जब भी कोई हिंदू सनातन धर्म का कोई भी शुभ कार्य होता है तो उसमें संगीत की आवश्यकता जरूर रहती, संगीत अवश्य रहता है। तो उस जमाने में कोई भी संगीतज्ञ राजा के समकक्ष का इस महाश्मशान पे आने को तैयार नहीं हुआ था। तब काशी की नगर वधुएं ही आकर बाबा के इस दरबार में अपने नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत की थी। तभी से ये परंपरा चली आ रही है, जो कि नगर वधुओं में ये मान्यता घर कर गई कि उन्हें यहाँ बाबा के सामने नृत्य के माध्यम से जो अपनी संगीतांजलि प्रस्तुत करती हैं बाबा को, तो उससे उनके इस नरकी जीवन से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए बिना बुलाए चैत्र नवरात्रि पंचमी से सप्तमी तक यहाँ नगर वधुएं आती हैं। इस वर्ष
विशेष यह है कि भारत की प्रसिद्ध गायिका काशी कोकिला नाम से मशहूर पद्मश्री डॉक्टर सोमा घोष जी का भी गायन यहाँ होने जा रहा है, जो कि उन्होंने स्वयं यहाँ आज आने का कहवाया था और आज यहाँ वो आई हैं और उनके गायन पे चैती ठुमरी पे नगर वधुएं यहाँ नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आपने कहानी बताई राजा मानसिंह की, कितने साल पुरानी है ये लगभग 250 से 300 साल पुरानी ये कहानी है, जब से मान महल बना दशाश्वमेध घाट पे।